हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए हम लोग आज इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एरिया अंडर कर्व का PYQs की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और देखते जाना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आइडिया हो जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपसे बन रहा है कि नहीं। लेट द लाइन x = -1 डिवाइड द एरिया ऑफ द रीजन दिया हुआ है इन द रेशियो m/n, देन GCD ऑफ mn = 1, देन m+n इज, हमें m+n निकालना है, ठीक है। तो पहले तो ये समझना है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए। ग्राफ ड्रॉ करने का अप्रोच समझते हैं। देखो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास y = 1 + x², ठीक है। दूसरी है इक्वेशन y = 3, ठीक, 3 - x। ये हमारे पास दो इक्वेशन एक्चुअल में दिख रही है और इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों कर्व को एक डिवाइड कर रही है लाइन x = -1, एक इक्वेशन है। चलो वन बाय वन अप्रोच करते हैं। सबसे पहले अगर मैं y = 1 + x² की बात करूं तो ये एक पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है? सिमेट्री अबाउट y एक्सिस का पैराबोला है। सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, x² = 4ay के अकॉर्डिंग, x² = 4ay स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये कौन सा है? ये है y एक्सिस के सिमेट्री जाएगा। लेकिन जाएगा कहां से? देखो y की वैल्यू 1 + x² है, ध्यान देना। तो मतलब ऊपर साइड, एक यूनिट ऊपर, एक यूनिट ऊपर। समझने की बात इतनी है सिर्फ, देखो x0 रखोगे तो y क्या आएगा? 1 आएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक यूनिट ऊपर। बहुत सारे तरीके हैं, 3-4 तरीके हैं पता करने के कि ये पॉइंट जाएगा कहां से। आप पॉइंट्स लेके भी कर सकते हो, x0 y1 निकाल सकते हो। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके वर्टेक्स निकाल सकते हो। वर्टेक्स भी अगर देखोगे तो इसका 1,0 ही आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं, हम यही समझ में आ गए कि पैराबोला वर्टेक्स अपर डायरेक्शन में जाएगा और एक यूनिट ऊपर। तो डायरेक्ट समझना है इतना, ठीक है, हमें ज्यादा समय नहीं लगाना है इन सब चीजों में। y = 3 - x, जब हम यहाँ पे x0 पुट करेंगे तो y3 आएगा। x0 पुट करने पे y3 आएगा। तो इसको अलग कलर से कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। x0 y3 0, कोई दिक्कत नहीं है। y0 पकड़ेंगे तो x3 आएगा, तो उसको भी हम यहाँ ड्रॉ करते हैं ऐसे कहीं पे, ठीक है। ये ऐसे, ये हो गया हमारा 0,3, ये हो गया हमारा 3,0। अब यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ठीक, लाइन कुछ ऐसे जाएगी और एक कहीं ना कहीं दोनों मीट करेंगे, किसी ना किसी पॉइंट पे मीट करेंगे। तो ये पॉइंट हम थोड़ा सा बना लेते हैं। ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। तो जल्दी से हम इंटरसेक्शन पॉइंट सबसे पहले निकाल लेते हैं। क्या करके? दोनों को इक्वेट करके। y + x² = 3 - x, तो यहां से मिल जाएगा x² + x, है ना, और ये हो जाएगा -2 = 0। फैक्टर्स क्या निकलेंगे? देखो x के फैक्टर्स निकलेंगे, एक 2 और एक 1। मुझे +2 लाना है तो +2 -1 लेना पड़ेगा। साइन बदल दो भाई, शॉर्टकट ट्रिक क्या बोलती है? साइन बदल दो। तो -2 और 1, इसके दो फैक्टर्स निकलेंगे, x = -2 और x = 1। मतलब यहां पे वैल्यू आएगी ये वाली -2 आएगी, और यहां पे जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये यहां पे इंटरसेक्ट जो हो रहा है ये 1 आएगी। इतनी चीज समझ में आ गई। अब समझते हैं बाउंडेड रीजन कौन सा जो फाइंड करना है। y is greater than equal to 1 + x², मतलब ये ऊपर की बात कर रहा है, y बड़ा, और दूसरा y छोटा, लाइन में y छोटा मतलब नीचे की बात कर रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में जो घेराव आ रहा है, जो रीजन बॉन्ड हो रहा है, वो ये बाउंड है। तो मतलब मुझे फाइंड ये करना है, इतनी चीज समझ में आ गई। लेकिन एक ऐसी लाइन है जो इनको दोनों को डिवाइड कर रही है, x = -1 पे। तो ये -1 मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक, और यहां से एक लाइन को पास करते हैं, यहां से एक लाइन को पास करते हैं, और ये लाइन इस एरिया को दो रेशियो में बांट रही है, और वो है m/n। तो देखो मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये वाला पूरा एरिया निकालना। अच्छा, पूरा एरिया निकाल के दो काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक काम है, -2 से -1 का एरिया निकालो। कैसे? अपर कर माइनस लोअर कर, फिर यहां से अलग निकालो, -1 से 1 का एरिया, मतलब दो केस बनेंगे, -1 से 1 अगेन अपर कर माइनस लोअर कर, और दोनों का m/n करो, आंसर आ गया। दूसरा तरीका, शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। कभी भी लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया निकालना होगा, समझ लो, यहां पे ट्रिक यूज करेंगे हम लोग। यहां पे हम यूज करेंगे ट्रिक। ये कहीं लिख लो, बहुत काम आएगा आपको। जब भी पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया निकालने बोलेगा तो
हमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लगाना है, उसका एरिया का फॉर्मूला लगाना है d/√d/6a² वेयर d इज डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं हमें पता है। देखो अब मैं ये एकदम इजी ट्रिक बता रहा हूं, आप 1 मिनट में निकाल सकते हो। अब बहुत सारे क्वेश्चंस में सिर्फ डायरेक्ट ये भी ध्यान देने की बात है, अगर सिर्फ यही पूछता, अगर चलो इसी क्वेश्चन में अगर सिर्फ आपको यहां से ये पैराबोला दे दिया और लाइन दे दिया और यही एरिया निकालने बोल देता सपोज, तो आपको करने के कितने मिनट लगता? नॉट मोर देन 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेते आप, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है कि एक लाइन ब्रेक कर रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले तो हम देखो ये पूरा, मैं क्या लगाऊंगा, देखो एरिया, अगर मुझे ये पूरा ये रेशियो निकालना है तो मैं पूरा एरिया निकालूंगा और एक ये वाला एरिया निकालूंगा। देखो मैं पहले पूरा एरिया निकालूंगा, ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, पूरा एरिया निकालने के बाद मैं सिर्फ इतना एरिया निकालूंगा, ये वाला एरिया। अब मैं पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करूंगा तो मुझे ये वाला एरिया ऑलरेडी मिल जाएगा, है ना। आसान, सिंपल, समझ गए। पूरा एरिया को हम नाम दे दिए कैपिटल ए, इस एरिया को नाम दे दिए हम लोग A1, इस एरिया को नाम दे दिए हम लोग A2। अभी सबसे पहले मैं कैपिटल ए निकाल रहा हूं, फिर मैं निकालूंगा क्या, A2। फिर मैं जब पूरे कैपिटल ए में से A2 माइनस करूंगा तो मुझे A1 मिल जाएगा और मेरा काम खत्म, A1 A2 मिल गया, रेशियो कर दिया, ठीक है। तो अब तरीका क्या है, इजी करना, तो इजी तरीका यही है। तो अभी हम निकाल रहे हैं कैपिटल ए। तो कैपिटल ए की जब भी बात करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो भाई। अभी हमने सॉल्व किया ना भाई, इक्वेशन बनाई ना हम लोग, d = b² - 4ac, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट आ गया 9, देखो है ना, 9 आ गया डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां पे आ गया 9 × 3 / 6 × a, मेरा क्या था देख लो 1, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम। तो यहां पे पूरा कैपिटल ए की वैल्यू आ गई, देखो 9/2, कैपिटल ए की वैल्यू आ गई 9/2। ठीक है भाई, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा काम क्या है, दूसरा एरिया निकालना, A2 निकालना। इसको हम निकालेंगे -1 से 1 लेके, है ना। अब इसमें हम कर सकते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व मेरा क्या, लाइन, तो ये हो गया 3 - x माइनस लोअर कर्व मेरा क्या है, ये 1 + x², 1 + x², ठीक है। ये पूरा का पूरा हो गया dx। इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। ये हो जाएगा देखो -1 से 1, ये मेरा मिला A2, -1 से 1, है ना। ये हो गया 3 - 1, तो 2 - x - x² dx। इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग इजिली, 2x - x²/2 - x³/3, ठीक है। लिमिट चल रही है हमारी -1 से 1, पुट कर दो, 2 - 1/2 - 1/3, पहले ये पुट किए, फिर बीच में माइनस की साइन, 2 × -1 दैट इज -2, ये तो हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा +1/3। सॉल्व करते हैं, क्या क्या बनेगा देख लो। हाँ, पहले ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस माइनस ये बन जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। कैंसल आउट क्या होगा, ये और ये कैंसल होगा, तो ये बना 4, ये बना मेरा 4 - 2/3, 4 3 12, 12 - 2, 12 - 2 10/3। मतलब अगर हम ध्यान देंगे तो यहां पे हमारी जो क्या आ गई, A2 आ गया, A2 आ गया मेरा 10/3। काम खत्म हो गया हमारा, बस A2 और A निकालने आना चाहिए था और हमने निकाल दिया। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, दो चीज हो गई, दोनों चीज मिल गई। अब हम क्या करेंगे, पूरे में से इसको माइनस कर रहा हूं, 9/2 - 10/3, 9/2 - 10/3। चलो यहां पे करते हैं, 9/2 अगर मुझे A1 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 9/2 - 10/3, एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। 2 के टेबल में 6 3 बार, 3 × 9, 9 3 या 27, माइनस 3 की टेबल में 6 2 बार, 2 × 10 20, कितना आया 7/6। तो A1 की वैल्यू आ गई, मुझे निकालना है A1/A2। A1 है 7/6 और A2 है जो अभी हमने निकाला 10/3। A2 है हमारा 10/3। कर दो भाई, 7/6 × 3/10, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, कितना आया 7/20। और हमें देखो m और n मिल गया है, तो मतलब हमें करना है 7 + 20 दैट इज 27। तो ये 27 हमारा
ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन था और एक छोटी सी ट्रिक लगनी थी। अब हालांकि इसको बिना ट्रिक के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता। हमने क्या किया, एक इंटीग्रेशन को हटा दिया और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके किया। तो यही छोटी छोटी ट्रिक्स है जो हमें सीखनी है ताकि क्वेश्चंस थोड़े इजी हो जाएं। तो ये एक ट्रिक है जो कहीं पे भी नोट करके रख लो, लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया कहीं पे भी यूज हुआ तो आपको ये लगाना है। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस चैनल पे आते रहेंगे, देखते रहो, बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोडेड है, बहुत सारे क्वेश्चंस येट टू कम है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, समझते रहो भाई, प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।